नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। पूरी की पूरी बीजेपी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के नाम का जाप कर रही है। नेता से लेकर कार्यकर्ता तक हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं। चाय की चौपाल पर, पार्टी के पोस्टरों में, बीजेपी के नारों में, चुनावी वायदों में हर तरफ मोदी के नाम का शोर है। पूरी बीजेपी मोदीमय है। मोदी नाम केवलम। नमो फॉर मोदी की टोपियां पहने बीजेपी नेता सिर्फ मोदी राग अलाप रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बेंगलुरु में संघ की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को नमो नमो के जाप से दूर रहने की नसीहत दे दी। जिस आरएसएस ने आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों के विरोध को बुलडोज करके मोदी को पार्टी के शीर्ष पर बिठाया, मोदी की सरपरस्ती को कबूल करने के लिए विरोधियों को मजबूर कर दिया, उसी आरएसएस ने अपनी बैठक में ऐसा क्यों कहा कि हमारा काम लक्ष्य के लिए काम करना है, नमो नमो जपना नहीं। वो भी तब जब बीजेपी नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि देश में मोदी का माहौल है। संघ की इस नसीहत पर बीजेपी के नेताओं ने तो आज दिन भर कन्नी काटी, लेकिन बाकी दलों के नेता बयानों की बौछार करते रहे। दिग्विजय सिंह से लेकर कपिल सिब्बल तक, केसी त्यागी से लेकर शिवानंद तिवारी तक, सबके सब चुटकी लेकर व्याख्या करते रहे कि मोदी से क्यों खफा हुए मोहन भागवत। तो सवाल यही है कि जिस मोदी को आरएसएस ने अपने आशीर्वाद की संजीवनी देकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उसी मोदी के लिए आरएसएस प्रमुख ने क्यों कहा मत करो नमो का जाप। क्या मोदी के बढ़ते कद से बेचैन हो गया आरएसएस? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के चुनावी जयघोष में बीजेपी सत्ता का सूत्र तलाश रही है। मोदी की शख्सियत से चमककर बीजेपी मोदी के आभा मंडल के दम पर 2014 का सियासी अश्वमेघ जीतने की तैयारी में है। अटल आडवाणी की पार्टी अतीत की छाया से निकलकर बीजेपी मतलब मोदी के नए दौर में दिल्ली की दौड़ लगा रही है। लेकिन गुजरात की सूबाई सियासत के सीमित दायरे से नरेंद्र मोदी को निकालकर राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने वाला आरएसएस अब गुजरात के मुख्यमंत्री के पार्टी पर बढ़ते वर्चस्व पर बेचैन है। बेंगलुरु में संघ के गणमान्य प्रतिनिधियों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राष्ट्रीय संदेश आया। संदेश में कहा गया, हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। बेंगलुरु में आरएसएस सुप्रीमो ने संघ के कुनबे को मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बताई, सहयोग और समर्पण का फर्क बताया, बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते की ताजा तरीन व्याख्या भी की। प्रतिनिधि सभा की उस बैठक में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह संघ प्रमुख मोहन भागवत की कथा को चुपचाप सुनते रहे, समझते रहे और मन ही मन इशारों की सप्रसंग व्याख्या करते रहे। लेकिन खबर अखबारों में छपी तो बीजेपी विरोधियों ने संघ प्रमुख की नई नसीहत के मायने मतलब निकालने शुरू कर दिए। मोदी को पार्टी से और संघ से किसने बढ़ाया? आगे किसने बढ़ाया? स्वयं मोहन भागवत जी ने बढ़ाया है। मोदी के जो धन की थैली जो है, उस मार ने भाजपा को भी छोटा कर दिया और संघ को भी छोटा कर दिया। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो अब भी नरेंद्र मोदी के कद के सामने उभौने दिखाई दे रहे हैं। संघ की सीख थी देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। भाजपा ने और नरेंद्र मोदी ने कर दिया कि व्यक्ति नंबर 1, पार्टी नंबर 2 और देश नंबर 3। आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के प्रचारक नमो नमो न करें। भागवत जी, आपकी तो बात वही हुई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। संघ प्रमुख के संदेश से बीजेपी को मानो साफ सूंघ गया। हर छोटे बड़े मुद्दे पर कैमरे के आगे कदमताल करते नजर आने वाले बीजेपी के तमाम बयान भी बंद कमरों में सिमट गए। दोपहर बाद पार्टी प्रवक्ता का बयान तो आया, लेकिन गोलमोल अंदाज में। तो कोई व्यक्तिवाद का सवाल नहीं है। बीजेपी समष्टि में विश्वास करती है, चर्चा करके निर्णय करती है। हमारे यहाँ कोई परिवारनिष्ठ पार्टी नहीं है। जस्ट अ मिनट, आई विल कम टू दैट। बात तूल पकड़ी तो आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने ट्वीट के जरिए बयान का अर्थ समझाया। राम माधव ने ट्वीट किया, भागवत जी के संबोधन की गलत व्याख्या की गई है। संघ के लिए अपने मुद्दे अहम हैं। बीजेपी अपने मुद्दे पर फोकस करने के लिए आजाद है। राम माधव के इस ट्वीट को गौर से पढ़ें तो इशारा साफ है। ट्वीट में बीजेपी को व्यक्ति की बजाय मुद्दों पर फोकस करने की नसीहत दी गई है। तो सवाल यही कि जिस मोदी को आरएसएस ने समर्थन की संजीवनी देकर आगे बढ़ाया, जिस मोदी के लिए आरएसएस ने आडवाणी की महत्वाकांक्षा को वीटो के बुलडोजर तले रौंद डाला, गोवा अधिवेशन से ठीक पहले
जिस आरएसएस के चलते आडवाणी कोप भवन में गए और बाद में इस्तीफा तक दे डाला, और जिस आरएसएस की कृपा से मोदी पीएम पद के उम्मीदवार बने, क्या उसी आरएसएस को मोदी के बढ़ते कद से बेचैनी होने लगी है? क्या वटवृक्ष की तरह बीजेपी पर छाते जा रहे मोदी के वर्चस्व से आरएसएस को घबराहट हो रही है? चाय से चुनावी नारों तक मोदी के छा जाने से आरएसएस को मोदी नाम केवलम का खतरा सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ बीजेपी नेता मोदी नाम केवलम की हालत में है, एक तरफ बीजेपी के नेता नमो फॉर मोदी की टोपियां लगाकर घूम रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि हमारा काम लक्ष्य साधना है, नमो नमो का जाप नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एनके सिंह, प्रेमचंद मिश्रा हैं पटना से कांग्रेस नेता। कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे राकेश सिन्हा जो बीजेपी और संघ मामलों के विशेषज्ञ हैं, और कुछ मिनट में बीजेपी के नेता भी होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एनके सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में है, इनसे ही सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सिंह साहब, अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रतिनिधि सभा की बैठक में बेंगलुरु में कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं है, हमारा काम नमो नमो करना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसका क्या मतलब है? क्या मोदी के बढ़ते कद, क्या मोदी जिस ढंग से लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन लाइफ की छवि हो रही है, क्या मोदी जिस ढंग से एक ब्रांड की तरह पिछले 2 महीने में हो रहे हैं, कहीं ये सब वजह है कि संघ चाहता है कि व्यक्ति पर चुनाव लड़ने की बजाय विचारधारा को आगे रखो? पर नहीं, ये बिल्कुल एनालिसिस ऐसे नहीं है। फैक्ट ये है कि जिस दिन मोदी को प्रमोट किया गया, संघ पूरी तरह से ये जानता था कि मोदी जब आएंगे तो उनका हेक्टरिंग स्टाइल, उनका जो पर्सनालिटी ड्रिवन पूरा का पूरा कैंपेन होगा, वो उनको मालूम था। दिक्कत यह है कि 88 साल का संगठन, और ये ध्यान रखिएगा कि संघ अपने आप में एक अच्छा संगठन है, अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, और यहाँ पे जो फैसले होते हैं वो सामूहिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको साल रहा है कि मोदी एक लार्जर देन लाइफ बनते जा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन ये चॉइस तो उन्हीं की थी, और ये चॉइस बड़े अच्छे मन से नहीं लिया था। ये जब चॉइस लिया था तो एक मजबूरी थी, क्योंकि लिबरल हिंदुत्व का ही वोट मिलेगा तो सीटों में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज हार्डकोर हिंदुत्व से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। ये संघ की प्रॉब्लम थी। संघ ने इसको पूरी तरह सोचा और तब पाया कि नहीं, मोदी को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिंह साहब समझना चाहेंगे कि फिर हम सब ने देखा कि किस ढंग से संघ ने, जो हमने शुरू में कार्यक्रम के शुरू में कहा कि एक तरह से महत्वाकांक्षाओं को बुलडोज किया गया। अब राकेश सिन्हा आ गए, इससे अभी ना इत्तेफाकी इनके सामने आएगी। लाल कृष्ण आडवाणी किस ढंग से कोप भवन में गए, किस ढंग से सुषमा स्वराज की नाराजगी छलकी, और उसके बाद गोवा में उनकी पहली बार चुनाव अभियान समिति की अध्यक्षता के लिए ताजपोशी, और दिल्ली में फिर उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा के वक्त। इन तमाम स्थितियों में संघ दिखा कि संघ जो चाहता है वो संघ ने किया। तो फिर आज ये बात आई क्यों? हम जरा इस स्वर को समझना बिल्कुल चाहिए। सही है, बिल्कुल बड़ी बारीकी से इसको समझना होगा कि आपको ये लगेगा हर 2-3 महीने पे ये लगेगा, क्योंकि मोदी का जैसे जैसे कट बढ़ रहा, उनकी अपनी स्टाइल है फंक्शनिंग की, जो आरएसएस के डिसिप्लिन स्टाइल से मैच करती नहीं है। अमित को ले आके और पूरा का पूरा जो डिसीजंस हो रहे हैं, जिसमें पूरा का पूरा मोदी का एक छाप दिखाई देता है। नेचुरली संघ और मोदी जेल नहीं करेंगे बहुत दूर तक, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन संघ की यह मजबूरी थी कि अगर लिबरल वोट चाहिए तो मोदी को लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था अगर सत्ता में आना है। हालांकि संघ का सत्ता से डायरेक्ट कोई रिश्ता भले ना हो, लेकिन यह बात तो वही है कि बीजेपी सत्ता में आई है, संघ के लिए जरा आप समझते हैं। राकेश सिन्हा भी आ गए। राकेश सिन्हा जी संघ की विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और इन्होंने किताबें भी लिखी और संघ के जानकार में। सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सिंह साहब ने अपने ढंग से व्याख्या की कि क्यों कहना पड़ा संघ प्रमुख को कि नमो नमो करना हमारा काम नहीं है। देखिए, वो संघ की प्रतिनिधि सभा साल में एक बार होती है, जिसमें संघ के सभी प्रमुख लोग आते हैं, उसके आनुषंगिक संगठनों के। उसमें सरसंघ चालक का अंत में मार्गदर्शन होता है, और संघ की पूरी विचारधारा व्यक्तिवाद पर आधारित नहीं है, कहीं व्यक्तिवाद का स्थान नहीं है। एक बात मैं इसको पूरा करूं, इसमें गलतफहमी और खुशफहमी दोनों का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन 2 महीने से देश में हम सिर्फ व्यक्तिवाद मैं बता रहा हूं कि इसमें कहीं संघ में ध्वज को प्रणाम करते हैं, और इसी कारण से 1945 में हम चुनाव देख रहे हैं, जब हिंदू महासभा चुनाव लड़ रही थी,
और हिंदू महासभा के बड़े नेता डॉक्टर मुंजी जैसे नेता संघ से अपेक्षा कर रहे थे कि हमारा साथ दे, तब से लेकर संघ ने समय समय पर चुनाव में हिस्सेदारी दिखाई, लेकिन संघ अपनी अस्मिता, अपनी मर्यादा को बचाता है। तभी तो आज नरेंद्र मोदी पैदा लिए हैं। तो कहीं ये तो संघ को नहीं ये बात साल रही है कि जिस ढंग से मोदी की बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है 2 महीने में, और नमो चाय और नमो चौपाल और नमो पोस्टर और नमो नमो, कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि मोदी की छवि बहुत बड़ी हो रही है और संघ बेचैन हो रहा है? सीनियर इग्नोर हो रहे हैं, सीनियर से इग्नोर भी हो रहे हैं। देखिए संघ का की जो लोग संरचना और संघ चाहता है कि वट वृक्ष हो, वट वृक्ष के नीचे सब रहे, समानांतर वृक्ष तो नहीं खड़ा हो रहा। संघ की विचारधारा और संगठन को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि कोई व्यक्ति संघ से बड़ा कभी हो नहीं सकता। एक और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी एक नारा था, मंगल भवन अमंगल हारी, देश का नेता अटल बिहारी। तो इसका मतलब हुआ कि अटल जी सर्वोच्च हो गए। तो अब इसके व्याख्या करिए, चलिए तो फिर पहले व्याख्या करिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। क्यों कहना पड़ा कि नमो नमो करना हमारा काम? देखिए उन्होंने एक या पूरी पार्टी नमो नमो कर रही है, राजनाथ सिंह नहीं, जनता करे, कार्यकर्ता करे। संघ के जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से मदद कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, उसमें हम अपनी सीमाओं को भूल न जाए और संघ को 50 साल 100 साल आगे भी काम करना है। संघ के कार्यकर्ता सीमा भूल रहे थे? नहीं, ये डर लगा। उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा, जिस कॉन्टेक्स्ट में पूरे भाषण को नहीं उसकी सफाई भी दी। राम माधव ने जो सफाई दी, सफाई में राम माधव ने कहा कि वही कि हमारा काम लक्ष्य है, हमारा काम मुद्दों पर बात करना है, व्यक्ति पर बात करना पार्टी का काम है। देखिए मुद्दा यहाँ मोदी हो गया है। अभी पूरा देश मोदी बनाम आदर्श है, आप भी जानते हैं, संघ भी जानता है, स्वाभाविक है। और मोदी के कटआउट, मोदी के पोस्टर, जैसा कि मैंने कहा टोपी से लेकर और चाय तक मोदी है। अभी मुद्दों से ज्यादा मोदी की बात हो रही है। तो क्या इससे संघ परेशान है क्या? देखिए मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में संघ ने देश का मूड भारतीय जनता पार्टी को बताया, इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। संघ विचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है और यह लड़ाई मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय तो है ही, इसके साथ साथ विचारधारा की लड़ाई है। चलिए प्रधानमंत्री बनना तय मई में तय होगा, 16 मई के बाद हम उस पर बात करेंगे। लेकिन नलिन कोहली साहब, आपके पास आता हूं, प्रेमचंद मिश्रा पटना, लेकिन नलिन कोहली बीजेपी के नेता है। कोहली साहब, हम इसकी व्याख्या समझना चाह रहे हैं, राकेश सिन्हा जो समझा रहे हैं उसे समझ में बात नहीं आ रही है कि मोहन भागवत को क्यों आप सब लोग नमो नमो कर रहे हैं, नमो टी स्टॉल पर चाय पी रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं और हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये क्यों संघ प्रमुख को कहना पड़ा कि नमो नमो का जाप न करें, लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें? पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, शायद राकेश जी कह भी चुके होंगे, कि जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, उसके वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर वो अपने समय लगाते हैं। राजनीतिक तौर के लिए अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित और उस विचारधारा पे चलती भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारे दोनों अलग फील्ड ऑफ वर्क है। तो उस रूप से अगर आप देखें बात, जो अगर हमारे सरसंघचालक जी की भी अगर लेंगे जी, उनका क्या है कि राष्ट्र निर्माण में जो भी हो, राष्ट्र हित में जो भी हो, उस काम में लगना है। और उसके लिए हमारे लिए सामने जो लक्ष्य है कांग्रेस मुक्त भारत, जहां तो आप लोग किस काम में लगे हुए? चलिए नलिन कोहली, मैं फिर आपसे पूछता हूं कि आप लोग किस काम में, किसी और काम में लग गए क्या, जिससे संघ प्रमुख ने सबको नसीहत दी कि हम नमो नमो ना करें? वही मैं आपको वह कहने जा रहा था, वो हमारा लक्ष्य और लगे हुए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, स्वाभाविक है उनके जो राजनीतिक योद्धा है इसमें, हमारे प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी, उनको आगे करते हुए और उनके पीछे एकत्रित होकर हम लोग एकजुट से लग रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो राष्ट्र निर्माण का पार्ट होता है, वहां जो भी उसकी भूमिका होगी निभाएगी। चलिए नलिन कोहली, मैं आपके पास आऊंगा एक बार फिर से। हम सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि संघ पर्दे के पीछे कैसे संघ के पास डोर होती है बीजेपी की, कैसे संघ प्रमुख या संघ की मर्जी के बाद ही नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई, जिसका जिक्र अभी किया भी राकेश सिन्हा ने। और हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में रज्जू भैया के मतभेद और सुदर्शन के दौर में अडवाणी के मतभेद, और अडवाणी को 2005 में जिस ढंग से अडवाणी की विदाई हुई, वो सब भी हमने देखा। लेकिन चलिए इस पर बात करने से पहले जरा प्रेमचंद मिश्रा, जो पटना में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस नेताओं के बड़े तल्ख बयान आए हैं इस पर। कपिल सिब्बल ने कहा जिसकी 56 इंच की छाती है कहते हैं वो खुराफाती है, और दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं ने बयानबाजियां कर दी है जहां संघ प्रमुख के बयान की आड़ में। पहले आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपने सुना जो परिभाषा दी, जो जिस ढंग से परिभाषित क्या व्याख्या दी, इससे सहमत हैं? देखिए, ये कहीं न कहीं अभी भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इन्हें सच्चाई कबूलना चाहिए
आज के डेट में भाजपा नेतृत्व हो या संघ का नेतृत्व हो, दोनों एक तरह से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का आगे दबा हुआ है, छोटा लगता है। राजनाथ सिंह जी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब सार्वजनिक सभाओं में मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका आचरण एक जिला प्रखंड के कार्यकर्ता की तरह होता है। वो माइक पर आके नारा लगाते हैं और मोदी की जयकारा करते हैं। ये तो पहली बार देखा कि किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के व्यक्तित्व के नीचे बिल्कुल दबा हुआ एक कार्यकर्ता की तरह वहां लगता है, या आप जो कह रहे हैं इसका जवाब तो बीजेपी नेता देंगे, लेकिन राहुल गांधी जब होते हैं मंच पर तो कौन नेता होता है जो 56 इंच का सीना खुला के बगल में खड़ा होता है? आप सब तो बुरी तरह दबे होते हैं। मुझे कहने दीजिए जी, नहीं, मुझे कहने दीजिए। वो हमारे संगठन के नेतृत्व करता है, वही हमारे नेता हैं। सोनिया जी और राहुल जी। एक बात में प्रेमचंद मिश्रा जी आपको हस्तक्षेप कर रहा हूं, एक बात में हस्तक्षेप कर रहा हूं। उसकी वजह जवाब दीजिए, बोलिए। हाँ, सुनिए, ये फांसीवादी तरीका मत चलिए, आलोचना कोई बर्दाश्त करिए। मैं आपकी बात को सुन रहा था, मेरी बात भी सुनिए। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो परिस्थितियां हैं, जब से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का एक प्रधानमंत्री पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में उनका नाम आगे किया है, इनसाइड पार्टी, इनसाइड एनडीए बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष है। और आप देखिए आज के डेट में जो कह रहा है कि हमें पूरे देश हमारी लहर है, देश हमें स्वीकार करने को तैयार है, मुरली मनोहर जोशी उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, लालजी टंडन नहीं है, कलराज मिश्रा नहीं है, लालकृष्ण आडवाणी नहीं है, सुषमा स्वराज जी नहीं है। आखिर ये पार्टी में जो बड़े नेताओं का कहीं न कहीं आग सुलग रहा है, इस उम्र में मुरली मनोहर जोशी को आप शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं कि नो बनारस नहीं, आप कहीं और जाओ, ये सुरक्षित सीट है। तो ये एक मुझे लगता है कि संघ को यह महसूस हुआ है कि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर इनसाइड पार्टी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, जिन्हें अब कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंता है या उन्हें सम्मान नहीं उन्हें मिल रहा है, बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ये एक वजह हो सकती है। चलिए अभी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अजीत भाई थोड़ा एक मिनट जवाब लेते हैं मेरे साथ। प्रेमचंद मिश्रा जी जरा जवाब लेते हैं। राकेश सिन्हा, देखिए मुझे अच्छा बात तो सही है। मुरली मनोहर जोशी बेचैन है, आज वो सुना वाराणसी चले भी गए। कलराज मिश्रा कानपुर में 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वहां जोशी जी को भेजना चाह रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं जो 75 प्लस के नेता है, उनको बहुत बुरी स्थिति में पार्टी में रखा। आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी जब कह रहे थे तो मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के लोग अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक दुकान समाप्त हो चुकी है। वार रूम में 65 सीटें का आकलन आया है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये बार बार फांसीवादी कह रहे हैं संघ को, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 25 से लेकर आज तक काम कर रहा है। इसका जनाधार बढ़ा है, समर्थन आधार बढ़ा है, इसलिए नहीं कि हम चुनाव जीत कर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से है और संघ एक लोक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मैं मानता हूँ हम थोड़ा उस पहलू पर बात कर रहे हैं। राकेश जी, जब संघ पर्दे के पीछे रहकर कैसे संचालित करता और कैसे बेचैनी होती है कि मोदी पहले आते हैं, लालकृष्ण आडवाणी को बेदखल 2005 में कैसे किया गया, मुद्दे पर रहे, और आज कैसे संघ बेचैन होता है कि कहता है कि नमो नमो का प्रश्न को हम इस तरह रखें कि क्या आपको ये नहीं मालूम था कि मोदी की एक टिपिकल स्टाइल है जो कि संघ के पैरामीटर्स पे जेल नहीं करती है, क्योंकि संघ एक कलेक्टिव लीडरशिप पे विश्वास रखता है। तो क्या आप लोग को यह एहसास नहीं था कि मोदी जब ये कंडक्ट करेंगे तो ये समय समय पे आपको ये दिक्कत होगी? आज जो आपको दिक्कत हुई है, लग नहीं रहा है कि मोदी के स्टाइल की प्रॉब्लम है, जिसमें वो एक यूनिलेटरल डिसीजंस लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं सीटों को लेकर जो हुआ, जो नाराजगी पैदा हो रही, क्या आपको लगता नहीं कि आगे आने वाले कई दिनों में जो तमाम समय आएगा उसमें ये दिक्कत लगातार बनी रहेगी? जवाब देंगे राकेश सिन्हा, उसके बाद नलिन कोहली आ रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से रणनीति बना रही है। उस रणनीति का एक हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके नरेंद्र मोदी की छवि को भुनाना। ये रणनीति राजनीतिक रणनीति है और यह राजनीतिक रणनीति कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को या संघ को बौना करती है। मुझे लगता है जो लोग संघ को नहीं समझते हैं वही ऐसा आकलन करते हैं। लेकिन सही आकलन है। राकेश जी एक चीज बताइए, ये तो विवाद हुआ है ना, इनके सिंह भी बताएंगे, विवाद हुआ है रज्जू भैया के समय, आडवाणी और वाजपेयी जब थे, वाजपेयी वर्सेस संघ भी हुआ है, लेकिन कहा गया कि उस समय संघ को झुकना पड़ा। वाजपेयी की जो उदार वाजपेयी की एक छवि थी और जिस ढंग से उन्होंने सरकार चला, ऐसे मौके हमने देखे। और ये वो दौर भी आया जब आडवाणी जैसे कद्दावर नेता जो जनसंघ के संस्थापक रहे, जो संस्थापकों में से एक थे, जो बीजेपी के संस्थापक रहे,
उनको भी मतलब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले 2005 बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और तथ्यात्मक बातें आपने कही जो आपके तेरे अनुसार से है। देखिए, लेकिन जब हम कहेंगे कि आप पार्टी की डोर पीछे से रखते हैं तब कहेंगे नहीं हम नहीं रखते, पार्टी बीजेपी करती, हम तो कुछ नहीं करते, हम सिर्फ विचारधारा और राष्ट्रवाद एक बात मैं बता रहा हूं, किसी भी वैचारिक आंदोलन में व्यक्तित्व का एक सीमा तक ही महत्व है, विचारधारा का महत्व है। तो क्या मोदी उस सीमा को क्रॉस कर रहे हैं? मोदी जी सीमा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। नलिन कोहली जैसे लोग मोदी की ब्रांडिंग करके क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, कोई सीमा को क्रॉस नहीं कर रहा है। विचारधारा का महत्व है और विचारधारा का पाठ हमेशा स्वयंसेवकों को 1925 तो जोशी नाराज क्यों है? ये तमाम पार्टी के लोग नाराज, ये पार्टी राजनीतिक दलों में नाराजगी, गुटबाजी और थोड़ी सी व्यक्तिवाद तो चलेगा ही। थोड़ा सा व्यक्तिवाद नहीं है, संघ इससे मुक्त रहेगा। एक बात पता है राकेश सिन्हा, नलिन कोहली थोड़ा सा व्यक्तिवाद है क्या? व्यक्तिवाद नहीं हो रहा है क्या आपकी पार्टी में? पिछले 2 महीने से खास तौर से आप नमो के नाम पर चाय स्टॉल तक लगा रहे हैं, हर टोपी नमो की पहन रहे हैं, कमल लगता है आपका निशान पीछे चला गया, नमो आपका निशान हो गया। नलिन कोहली, मैं थोड़ा समय चाहूंगा, फिर उसके बाद मुझे निकलना है जी। पहली बात कहूंगा कि राजनीतिक पार्टी 2 स्थितियों में काम करती है, एक चुनाव से पूर्व और एक चुनाव जब करीब होते हैं तो चुनावी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जब चुनावी लड़ाई हो गई तो जो राजनीतिक योद्धा होता है, और हमारे केस में हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार राजनीतिक योद्धा उस रूप से नरेंद्र मोदी जी है, तो ये तो स्वाभाविक है कि पूरी सेना जो है राजनीतिक पीछे जो होती है वो एकजुट होकर उस योद्धा के पीछे होते हैं और वो आगे वो रहते हैं। और यही आप देख रहे हैं जहां जहां रैली हो रही है वो विकास की राजनीति की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के उस ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। नलिन कोहली देखिए, नलिन कोहली बता रहा हूं तो नलिन कोहली हम आरएसएस की बेचैनी, आरएसएस के कंसर्न और मोदी को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिस ढंग से मोदी को एक ब्रांड के तौर पर आप ला रहे हैं, उसमें पार्टी की विचारधारा, पार्टी का कमल निशान, वो सब कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है। नलिन कोहली, ये चिंता मेरी बात में नहीं झलक रही है, चिंता आरएसएस की तरफ से झलकी है। मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि ब्रांडिंग आज के जमाने के एक पॉइंट हो गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पूरा चुनाव जो है जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो होता है। चुनावी राजनीति जो होती है वोट की राजनीति होती है, और जब हमारे पास इतने लोकप्रिय एक हमारे नेता है मोदी जी में, तो उस बात को हम आगे रखेंगे। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी है और उनकी चिंता है भारतीय जनता पार्टी को लेके, यदि शायद मैं भी उनकी जगह होता और मेरे पास राहुल गांधी जी जैसे योद्धा होते और 10 साल का कार्यकाल पीछे होता, तो फिर मेरी लड़ाई भी उनकी तरह ऐसे हो जाती कि भाई दूसरे के यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है, हम अपनी बात। चलिए जवाब लेते हैं, 1 मिनट। तो शायद प्रेमचंद मिश्रा से जरा जवाब लेते हैं। नलिन कोहली कहने के लिए बिल्कुल समस्या। नलिन कोहली प्रेमचंद मिश्रा से जवाब लेते हैं। अजीत जी आप तो एक विचारधारा के 2 प्रतिनिधियों को अपने पैनल में बैठा के हमारे साथ नाइंसाफी किया है। इस हिसाब से मुझे समय उस हिसाब से दें ताकि मैं इन दोनों के कथनों का उत्तर दे सकूं। इन्होंने जो बातें कही हैं, इनको सीट डबल मिलने वाली है, इसलिए 2 लोग बुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के ने, ये आरएसएस और बीजेपी के जो भी विचारक चिंतक यहाँ बैठे हैं, राकेश जी हमारे मित्र हैं, ये अभी भी भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि संघ या बीजेपी इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही लीडर हैं और बाकी सब उनके सामने बौने हैं। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आप जब से ही आए हैं ये नेता नहीं, नरेंद्र मोदी इनके लीडर हैं, ये कहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नरेंद्र मोदी तो इनके लीडर है ही, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये इवेंट मैनेजर हैं। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजर हैं, वो चीजों को मैनेज इस ढंग से करते हैं और मीडिया में एक हाइप ऐसा क्रिएट तो इवेंट का हीरो कौन है? जैसे लगता है सब कुछ वही है और ऐसा वातावरण बना है। ये वातावरण इन लोगों ने खुद का बनाया हुआ है कि नरेंद्र मोदी के सिवा इनको कुछ अब दिखता नहीं है। मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा, ये बताइए, निकलना है मुझे। हाँ, यही बात। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में भी राहुल गांधी के अलावा कुछ दिखता नहीं है। यहाँ मोदी नाम केवलम है, वहाँ राहुल नाम केवलम है। राहुल गांधी के अलावे नहीं, हमारे यहाँ सोनिया जी भी हैं, हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। आप जरा एक काम करिए प्रेमचंद मिश्रा जी, 1 मिनट। प्रेमचंद मिश्रा जी, पटना में आप बैठे हैं, वहां से जरा पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय या पटना से दिल्ली की तरफ निकलिए, 1000 बैनर पोस्टर निकलेंगे, राहुल गांधी दिखेंगे आपको, राहुल गांधी के आदमकद पोस्टर्स, बैनर्स, सब पर राजनीति, नीति, हाथ और तमाम मुहावरे। कहीं और कोई नेता नहीं है सर, और ये पोस्टर्स आप लोगों ने लगाए बैनर में, जिसमें से मैं कह रहा हूं, यही मैं अजीत भाई एक वाक्य जोड़ेंगे, हमको निकलना है। अजीत जी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। एक सेकंड में जोड़ रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं कि हमारा संगठन का नेता जो है वही संगठन, वही हमारा नेता है, लेकिन इनके यहाँ संगठन का जो नेता है वो बौना है।
नेता कोई और है। नरेंद्र मोदी इनके सब के ऊपर भारी पड़ गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाह आपका अपने मैं एक बात से जोड़ना चाहूंगा, मैं निकल रहा हूं अजय भाई। एक मिनट जवाब ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। नलिन को निकालना है। नलिन जल्दी जवाब दीजिए। मैं बस एक ही बात से जोड़ रहा हूं, राजनाथ सिंह जी मैंने अपनी टिप्पणी जो इससे पूर्व रखी थी और मिश्रा जी उसके बाद बोले, उनके पूरे जवाब में राहुल गांधी जी का नाम कम था, मोदी जी का था। अब इसमें इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, यदि उनके पास भी इतने सक्षम राजनीतिक योद्धा होते राहुल गांधी जी में, तो आज वो उनके गुणगान और अपने कार्यकाल की बात कर रहे होते। श्रीमान जी, उसको छोड़ के ही आपने वही बातें हो रखा रही है। है। श्रीमान जी, चलिए आप दोनों को रोक रहे हो, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।